खेसारी ज्यादा समझदार है, निरहुआ समझदार दोनों हैं, मगर खेसारी ज्यादा समझदार है। मैं बहुत परेशानी से गुजरा हूँ इस चुनाव में। पवन की लड़ाई लड़ने के बाद मैंने उसको समझाने की भी कोशिश की। हमारे लिए हमारे सामने बैठते हैं तो छोटे भाई रहते हैं, इसलिए मुझे उसको निभाना पड़ता है। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। भोजपुरी एक्टर, गायक और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एक पॉडकास्ट में बातचीत कर रहे थे और बातचीत के दौरान जब मनोज तिवारी से ये सवाल पूछा जाता है कि पवन खेसारी में से कौन सबसे अच्छा है, तो बिना देरी किए हुए मनोज तिवारी फटाक से खेसारी लाल यादव का नाम लेते हैं। उसके बाद खुद को करेक्ट करते हुए मनोज तिवारी कहते हैं कि खेसारी ज्यादा समझदार है। ये कहने के बाद जब मनोज तिवारी को ये महसूस होता है कि खेसारी का नाम लेने के बाद कहीं मनोज तिवारी ट्रोल न होने लगे और पवन सिंह के प्रशंसक उनसे नाराज न हो जाए, इसलिए खुद को करेक्ट करते हुए मनोज तिवारी दोबारा कहते हैं कि देखिए, समझदार तो पवन भी है, लेकिन खेसारी थोड़ा ज्यादा समझदार है। उसके बाद खुद को डिफेंड करते हुए मनोज तिवारी ये भी कहते हैं कि देखिए, दोनों मेरे छोटे भाई हैं और दोनों मेरा खूब सम्मान भी करते हैं। ऐसे में जब भी मैं उन लोगों से मिलता हूं तो वो लोग मुझे इतना इज्जत, इतना सम्मान देते हैं कि मेरे मन में न चाहते हुए भी बड़े भाई का फीलिंग आने लगता है और मैं उस फर्ज को, उस बड़े भाई की जिम्मेदारी को बखूबी निभाता हूं। इसके अलावा मनोज तिवारी ने एक और बात कही जो पवन सिंह से रिलेटेड थी और उसको सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि मनोज तिवारी अपने छोटे भाई पवन सिंह को कितना ज्यादा मानते हैं। आपको बता दें कि मनोज तिवारी यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो आगे ये भी कहते हैं कि देखिए, मैं इन दोनों को बहुत मानता हूं और इस बार के चुनाव में मुझे बड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा है। आपको बता दें कि मनोज तिवारी ये कहते हुए उस पॉडकास्ट में नजर आते हैं कि मैंने कई बार पवन सिंह को समझाने की कोशिश की थी, कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना, जिसकी वजह से मैं बड़ी परेशानियों से भी गुजरा हूं। आपको बता दें कि मनोज तिवारी अंत में पवन खेसारी की बात को समाप्त करते हुए ये कहते भी हैं कि लेकिन ठीक है, इंडस्ट्री है और बड़े भाई के नाते ये मेरा फर्ज बनता है कि इंडस्ट्री में कैसे एकजुटता बनाए रखना है। बाकी हम आपको बता दें कि मनोज तिवारी जिस परेशानी की बात कर रहे थे वो परेशानी कुछ और नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव 2024 की परेशानी थी। अब आपको बता दें कि इस पॉडकास्ट को जब आप पूरा देखिएगा तो आप भी ये समझिएगा कि कहीं ना कहीं मनोज तिवारी बहुत दिल से ये चाहते हैं कि भोजपुरी के जितने भी स्टार हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं वो किसी और पार्टी में न जाए, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पार्टी को ही ज्वाइन करें। ये इच्छा मनोज तिवारी की बेहद ज्यादा थी। वो ये चाहते थे कि कैसे भी करके पवन सिंह बीजेपी में ही रह जाए और बीजेपी ही उनको टिकट दे, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं होता है और पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। वो चुनाव लड़ते भी हैं और चुनाव हार जाते हैं, लेकिन मनोज तिवारी जब बिहार आए थे तब उन्होंने ये बात कहा भी था कि हम पवन को समझाएंगे, पवन को कन्विंस करेंगे, क्योंकि पवन राष्ट्रवादी लड़का है और मुझे पूरी उम्मीद है कि पवन मेरी बात मानेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। पवन सिंह मनोज तिवारी की बात भी काट देते हैं और वो वही करते हैं जो वो चाहते हैं, यानी पवन सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर काराकाट से चुनाव लड़ते हैं और वो हार जाते हैं। बाकी आप इस पूरे वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आप देख रहे थे सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ डॉली पांडे।